नगरपालिका की बजट बैठक महज आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि तीखे वार पलटवार का अखाड़ा बन गई। 336 करोड़ से ज़्यादा के बजट पर चर्चा तो हुई, लेकिन विकास से ज़्यादा भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और अधिकारियों की मनमानी पर पार्षदों का गुस्सा फूटा। कहीं महिला पार्षदों को चुप कराने पर अखाड़े की चुनौती दी गई, तो कहीं फाइलों के साथ भ्रष्टाचार की पोल खोली गई। बैठक की शुरुआत ही हंगामेदार रही। वार्ड 10 की पार्षद नरगिस खान ने बजट को करोड़ों अरबों का मायाजाल बताते हुए अपने वार्ड की बदहाली पर दुख जताया। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब भी कोई अपनी बात रखता है तो उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। उपाध्यक्ष की टोका टाकी और बाहर करने की बात पर नरगिस खान ने यहाँ तक कह दिया कि लड़ना है तो अखाड़े में मिलो, परिषद में नहीं। इस पर कांग्रेस पार्षद दल के नेता योगराज कारोलिल्लारे ने भी मोर्चा संभाला और उपाध्यक्ष को नसीहत दी कि महिला सदस्यों की आवाज़ दबाने की कोशिश न करे और धैर्य से जवाब देना सीखे। और आप उपाध्यक्ष नगर पालिका के किसी सदस्य के द्वारा कोई चीज रखी जा रही है तो आपको पूरी धैर्यता से जवाब देना चाहिए, थोड़ी सी गर्मागर्मी नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्षद श्वेता जैन ने दस्तावेजी सबूतों के साथ अधिकारियों को घेरा। उन्होंने कहा कि दर्जनों आवेदनों और 12 से ज़्यादा आरटीआई के बावजूद जानकारी छुपाई जा रही है। सीएमओ को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि नगरपालिका में कार्रवाई सिर्फ कागजों पर होती है, अमल में कभी भी नहीं आती। फाइलों को देख लेना, फाइल आज तक नहीं बनी है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं मैंने आपको लेटर दिया था। तो जानकारी तो बात की बात है, जानकारी की बात है नहीं। अरे आप लोग जानकारी देते कहाँ हो? जानकारी देते हैं। मैं बड़ा शांति से बोल रही हूँ कि ये करीब 20-25 लेटर तो मैं साथ में लेके घूमती हूँ, है ना, रोज नगर पालिका आती हूँ तो ये साथ में ही फोल्डर लेके आती हूँ, और ये करीब मेरी 10 से 12-15 आरटीआई है जिसका जवाब नहीं मिला। सबकी रसीदें हैं, सबके साथ में रसीदें लगी हुई है, कोई फर्जी काम नहीं है, नगर पालिका की पूरी रसीदें साथ में है, कोई घर में बैठ के नहीं छाप सकता। और मैं पार्षद हूँ, जीत के आई हूँ, महिला प्रतिनिधि हूँ, और नगर पालिका ये बात कर रही है। पिछली परिषद में से एक मिनट सुनिए, बस एक, पिछली परिषद में भी मैंने कहा था कि भाई हमको जवाब दे दो, तो त्रिपाठी जी के नाम का एक लेटर हमको मिला कि आपका जवाब 2 दिन में दिया जाएगा। फिर हम शांत रहे कि ठीक है, 2 दिन बोला है, 2 दिन नहीं होता, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीनों में क्या एक लेटर का जवाब नहीं बनाती नगर पालिका? और सर कह रहे हैं कि नगर पालिका के कर्मचारियों पे कार्रवाई होगी, पूरी नगर पालिका बाहर खड़ी हो जाएगी। सर किस किसी पे कार्रवाई करोगे आप? और आपने भी होगी कब कार्रवाई हो? इसलिए मेरा बड़ा आग्रह है आपसे कि ये शब्द ना बोले कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई नाम की कोई चीज यहाँ होती नहीं, क्या गोलमाल होता है नगर पालिका में बस। वही पार्षद राज हरिन खेड़े ने वार्ड नंबर 32 की उखड़ी सड़कों का मुद्दा उठाकर सदन को हिला दिया। घटिया निर्माण पर उन्होंने इंजीनियरों को बाहर निकालने तक की मांग कर दी, जिसे अध्यक्ष भारती ठाकुर ने भी स्वीकार किया और निरीक्षण न करने वाले इंजीनियरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन अनुशासन के मामले में आप जीरो है। आपको कई बार आएंगे बड़े भाई की नजर आपको समझा, आप कार्रवाई करती नहीं। ये लेकर कब तक बताइए, ये 24 दस्ते लेकर क्या किया तुम, क्या बोली बताइए, बाकी जो मूल इंजीनियर है हमारे मुख्यमंत्री, वो वार्डों पे जाके कोई काम नहीं कर रहे हैं पूरी तल्लीनता के साथ। और लगभग 20 बार जब तक हमारा पार्षद फोन कर करके नहीं बुलाता, वो किसी प्रकार की जांच पड़ताल करने नहीं जाता।
336 करोड़ 8,23,000 के इस भारी भरकम बजट में योगराज लिल्हारे ने तकनीकी कमियां गिनाई। उन्होंने पूंजीगत आय में अनावश्यक बढ़ोतरी और संशोधित बजट का कॉलम गायब होने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। मिनी स्टेडियम और स्विमिंग पूल जैसे प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि गड्ढा खोद कर न छोड़े, फेंसिंग भी करवाए। उन्होंने साफ कहा कि 4 महीने से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर न टीएस बना पा रहे हैं और न ही गुणवत्ता दे पा रहे हैं। जनता का आक्रोश पार्षदों को झेलना पड़ता है। साइन करा ले तो फिर वो टीएस नहीं होता। टीएस वो फाइल इतनी अनकम्प्लीट होती है कि जबलपुर का संयुक्त संचालक कार्यालय वापस कर देता है और उसको पलट के नहीं देखी जाती। कहाँ कमलेश गुजरावाल जिम्मेदार के 1 से 11 वाले बाबू को भैया टीएस कराना भी इंजीनियर का काम है और अगर टीएस से फाइल वापस आ रही है कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसमें, तो उसको ठीक करना किसका काम है? मेरे वाली 4 फाइल वापस आई है। गलत है। प्रस्ताव प्रमाण जा रहा है कि कल परसों बनाऊंगा मैं। बिल्कुल 1 साल हो गए। टीएस कैंसिल कितना बार टीएस कैंसिल, कितने एक्सपर्ट आए आपके इंजीनियर, और अगर काम नहीं कर रहे तो वाले का नगर पालिका को इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप तो देखिए सुनील कुमार काश्मीर को अधिकृत कर लीजिए। मेरा कहना है सीएम साहब। हंगामे के बीच अध्यक्ष भारती ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इंजीनियरों को स्थल निरीक्षण करना होगा और लापरवाही बरतने वालों पर सीएमओ कार्रवाई करे। बजट पास तो हो गया, लेकिन सवाल वही है, क्या ये 336 करोड़ शहर की सूरत बदलेंगे या फिर भ्रष्टाचार की फाइलों में ही दफन हो जाएंगे? लांजी क्षेत्र के रिसेवाड़ा गांव में एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पारिवारिक विवाद में एक 27 वर्षीय महिला की जान ले ली गई। घर की 4 दीवारी के भीतर मिला खून से सना शव चीख चीख कर किसी गहरी रंजिश की कहानी बता रहा है। आखिर क्या है इस हत्याकांड का पूरा सच? देखिए यह रिपोर्ट। लांजी के बहला थाना अंतर्गत रिसेवाड़ा गांव में सोमवार की सुबह सनसनी फैल गई, जब 27 वर्षीय नंदनी नाइक का शव उसके ही घर में लहूलुहान हालत में मिला। शुरुआती जांच के मुताबिक रविवार की आधी रात किसी भारी वस्तु से नंदनी के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी राम कुमार रघुवंशी और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस की शक की सुई मृतका के पति योगराज उर्फ टेम्पू नाइक पर टिकी है, जिससे पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। रिसेवाड़ा का यह हत्याकांड कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या आपसी कलह इतनी बड़ी थी कि एक जान ले ली गई? पुलिस जल्द ही इस गुत्थी को सुलझाने का दावा कर रही है।